कि इंद्रियां विषयों के अधीन हो जाती हैं और इंद्रियां इतनी बलवान हो जाती है कि मन को अधीन कर लेती हैं। मन इतना बलवान हो जाता है कि बुद्धि को अधीन कर लेता है, और जिसका मन बुद्धि इंद्रियां विषयों के अधीन है उसका सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश का मतलब परमार्थ रहित जीवन, आसुरी बुद्धि से युक्त, सुसुख वांछा से युक्त होकर पापाचरण रत। समझ में आ रही बात? जब हम भगवान की शरण में होते हैं और प्रभु का नाम जप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, गुरुजनों का पूज्यजनों का सम्मान और सेवा करते हैं, तो हमारी बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि मन को शासन में लेती है, और मन जब बुद्धि के शासन में होता है तो इंद्रियों को घसीट लेता है, और जब इंद्रियां मन के शासन में होती है तो विषय प्रभाव नहीं डाल पाता। वही फिर धीरे धीरे धर्मात्मा, भगवान का भक्त या महात्मा कहा जाता है। समझ रहे? जब तक भगवान का आश्रय नहीं, भजन नहीं, सत्संग नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, पवित्र आचरण नहीं, तो वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यते। वो धर्म के विरुद्ध आचरण करते करते अपना सर्वनाश कर लेता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। तो विषय इंद्रियों को, इंद्रिय मन को, मन बुद्धि को, और बुद्धि ने हमारा सर्वनाश कर दिया। और अगर हम भगवान की शरण में हो जाएं और खूब नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग करें, तो हमें उससे पता चलेगा कि हमको कौन से मार्ग में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो नाम जप से हमें बल मिलेगा, तो हम अपनी बुद्धि को संभाल लेंगे, और बुद्धि संभल गई तो पूरा सिस्टम संभल गया। भगवान ने कहा है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। यदि तुम अपनी बुद्धि को, अपने मन को मेरे में लगा पाए तो निश्चित तुम मेरे में ही वास करोगे, मेरे को ही प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। पर बहुत कठिन है मन को, बुद्धि को प्रभु में लगाना। पर सरल उससे हो जाता है जिससे सत्संग मिल जाता है। जो साधु वचनों पर चल देता है उसके लिए सरल हो जाता है। नहीं तो ये ऐसा पहाड़ है कि इसमें अच्छे अच्छे चढ़ने से फिसल कर गिर गए और चढ़ना छोड़ दिया। और अगर गुरु कृपा और संत कृपा है तो ये पहाड़ भी ऐसे हंसते हुए चढ़ जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान या भगवान का प्रेमी महात्मा अभेद होता है, चाहे उसे भगवान को चाहे भक्त को, बराबर है वो। अगर भक्त कृपा हो जाए, भगवत कृपा हो जाए, तो हम इन विषयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा यही सिस्टम है, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे बुद्धि मन इंद्रियां ये विषयों की तरफ जाएंगी। अगर नहीं रोक पाए तो पापाचरण शुरू हो जाता है, और यही पापाचरण हमारी विपत्ति, दुख, शोक, बंधन, जन्म, मृत्यु, इसका फल ही प्राप्त होता है। आनंद, निशोक, निर्भय, निश्चिंत, भगवदानंद, ये शरणागत से प्राप्त होता है भगवत मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में। सुरेश सिंह जी मथुरा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या एक जैसी होने के कारण मुझे ये समझ ही नहीं आता कि जीवन है क्या। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें, मैं कैसे जीवन व्यतीत करूं? अगर प्रतिदिन भागवतिक एक रस दिनचर्या चले तो सिद्ध हो जाओगे। दिनचर्या आपने क्या बना रखा है ये पता नहीं। अगर भागवतिक दिनचर्या प्रतिदिन एक जैसी ही बहुत काल तक चले तो सिद्धावस्था जागृत हो जाएगी। यही तो जरूरत है, हमारी दिनचर्या एक जैसी भागवतिक चले, बस यही तो जरूरत है। पर हमारी एक जैसी दिनचर्या कहाँ चलती है, कभी मन ऐसा कभी मन वैसा। तो उसी को संभालना तो साधना कहा जाता है। अब उठना, प्रसाद पाना, नौकरी पेशा चले जाना, फिर सोना, फिर भोग भोगना, खाना पीना, ये कोई दिनचर्या है? ये तो सबके बुद्धि का अपहरण किए हुए माया ऐसे सबको लगाए हुए दिनचर्या कहते हैं, जिसमें शास्त्र सम्मत हमारे आचरण हो और भगवत चिंतन परायण हो। प्रातः काल गुरु और संतों का स्मरण करते हुए उठे, स्नान आदि दिनचर्या की, भगवान के सामने बैठकर कुछ माला जप किया, कुछ सत्शास्त्रों का पाठ सुनाया भगवान,
फिर नाम जपते हुए कोई भी व्यापार नौकरी, फिर आए। जैसे एक सेवक स्वामी को भेंट करता है, ऐसे पूरे दिन की सेवा प्रभु के चरणों, फिर बैठ के नाम कीर्तन, आरती, पूजा, भगवान का शयन। अभी करो, देखो आनंद मिलने लगेगा। करते हो ऐसी दिनचर्या है? नहीं, अभी नहीं। हाँ, तो फिर दिनचर्या किसे कहते हैं? इसे दिनचर्या कहते हैं। निद्रा भय आहार मैथुन, ये तो कुसुमर कुत्ता सब में है। इसे दिनचर्या थोड़ी कहते हैं। भाई अपनी पसंद का खाया, अपनी पसंद का भोगा, अपनी पसंद का कमाया, इसे पशुवत आचरण कहते हैं। इसे दिनचर्या, दिनचर्या शब्द ही लगती है जहां आचार्य शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत। अगर ऐसी एक दिनचर्या बहुत काल तक चले तो सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध का मतलब तो परिपक्व अवस्था। नहीं, कोई भी भोग, कोई भी विपत्ति उसे डिगा नहीं सकती। तो पहले दिनचर्या ठीक से चलाओ। समझो, कई बार सत्संग में वर्णन किया गया, सुनो उसमें दिनचर्या, अपनी दिनचर्या संत और गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार बनाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। नाहुष जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या हमारे कर्म हमारे जन्म से ही निर्धारित होते हैं? अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों कहते हैं कि आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा? क्योंकि वो तो कृष्ण भगवान ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है। महाराज जी कृपया इस विषय पे प्रकाश डालिए। तो हमारा पहला जन्म थोड़ी है, हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं। उन जन्मों में हमने दो प्रकार के कर्म किए हैं। एक कहते हैं कुकर्म, अधर्म युक्त, पाप प्रवृत्ति, और एक कहते हैं सत्कर्म, पुण्य, भगवत भाव, आराधना। दोनों प्रकार के कर्मों का परिणाम अलग अलग होता है। दुख, विपत्ति, संकट, नरक, शरीर में भयानक रोग, दंड, ये पाप कर्म, कुप्रवृत्ति, अधर्माचरण से होता है। यश, कीर्ति, स्वस्थ शरीर, अनुकूल व्यवस्था, जो चाहो वो हो जाए, ऐसी पुण्य भावना, तो वो जो आपका सत्कर्म बना है उसका फल है। अब ढेर सारे सत्कर्म जमा है और ढेर सारे दुष्कर्म जमा है हमारे गोदाम में। कर्म जिसे संचित कर्म कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, उससे निकाला गया और दोनों कर्म को मिश्रित करके इसकी रचना कर दी गई और उन्हीं कर्म के अनुसार उसको उसी जगह पैदा किया गया। जैसा कर्म का हिसाब, मान लो निकृष्ट कर्म पापाचरण अधिक है, थोड़े पुण्य है, तो मनुष्य तो बना दिया गया, लेकिन ऐसा बना दिया गया घृणित स्वभाव, गंदी आदत, बहुत नीच कर्मों में रत, ना कहीं सत्संग है, न कहीं स्वाध्याय है, न ब्रह्मचर्य है, न साधना है, बस वो खाओ पियो लूटो मारो, हिंसा व्यभिचार, ऐसा। वो भी तो मनुष्य है। और एक है संयम से चलता है, नियम से चलता है, ऐसे आचरण करता है, समाज को सुख मिलता है, माता पिता को सुख मिलता है, हमारे देश की पूरी सेवा की भावना, कई तरह के। ये दो कर्मों से उसको वहां जन्म दिया जाता है, जैसे उसके कर्म के अनुसार वैसे उसका स्वभाव बनता है। अब इस परंपरा को हमें मिटाना है, ना हमें सुकृत ना हमें दुष्कृत, हमें अंतिम जन्म बनाना है अपना, कि अब हमारा अगला जन्म ही न हो, ऐसा हमें अब करना है। हमारे भाग्य में जो लिखा उसे हमें बदलना है अब। नहीं तो भाग्य में नहीं लिखा है मोक्ष, भाग्य में भगवान का दर्शन नहीं लिखा है, बस शुभ अशुभ कर्म, दुख सुख की प्राप्ति, और फिर नए शुभ अशुभ कर्म, फिर नया जन्म। ऐसा ही होता आ रहा है बहुत काल से। अब सत्संग मिला है, अब हम अपने को संभालें। भगवान का नाम शुभ अशुभ कर्मों में नहीं है, ये दिव्य है नाम। ये कर्म नहीं है, ना शुभ ना अशुभ, ये दिव्य है। अगर नाम जप करोगे अंदर ही अंदर खूब जो गुरुदेव ने दिया है और दूसरों की सेवा की भावना रखोगे, तो निश्चित तुम्हारे दोनों कर्म नष्ट हो जाएंगे, पाप कर्म और पुण्य कर्म। पाप कर्म है लोहे की जंजीर, पुण्य कर्म है सोने की जंजीर, लेकिन बंधते तो दोनों में ही है, दुख तो दोनों में ही है ना। अब जैसे कोई अरबों खरबों रुपया, तो उसको देखो बेचैन है, उसको और चाहिए। वो इतना भयभीत है कि अकेले निकल नहीं सकता है, उसे नींद नहीं आती, नींद के लिए गोलियां चाहिए, भोजन नहीं पचता उसको, भोजन के लिए औषधि चाहिए। कितनी परेशानी। एक किसान आदमी दिन भर मेहनत करता है, 10 रोटी, आधा लीटर दाद और 2 लीटर दूध पिया, और जहां मना हुआ चौड़े पे सो जाए, उसको कोई परेशानी नहीं है। इसलिए सावधान करने के लिए भगवान ने आपको संत संग दिया, गुरुवाणी मिली। गुरुवाणी आपको सावधान करती है कि आपका जीवन किस तरह होना चाहिए। महापुरुष तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनकी वाणी साक्षात उनका स्वरूप है।